कहानियों की क्यारी में प्रस्तुत है माँ जगदम्बा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक दैत्य था। वेद देवताओं का बल है और यदि वेद देवताओं के पास न रहे तो वे दुर्बल हो जाएंगे। यह सोचकर उसने वेदों को प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाके ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने वेद और देवताओं को परास्त करने का बल भी प्राप्त कर लिया। तब सारे ब्राह्मण वेद भूल गए। नदियाँ, तालाब, कुएं सब सूख गए। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा। बहुत सारे जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर घर में लाशें बिछ गई। दुर्गम से परास्त होकर देवता गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। यह सब देखकर सारे ब्राह्मण हिमालय पर जाकर देवी की स्तुति और आराधना करने लगे। इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी अपने अनंत नेत्रों वाले रूप में प्रकट हुई और अपने अनंत नेत्रों से जलधारा गिराने लगी। इससे सारे तालाब, नदियां भर गए और समुद्र का जल भी बढ़ गया। देवी ने समस्त प्राणियों को खाने के लिए अनेक प्रकार के शाक भी दिए, जिनसे सारे जीव तृप्त हो गए। अपने अनंत नेत्रों से प्रकट होने के कारण इसका नाम शाताक्षी और ब्राह्मणों को शाक देने के कारण इनका नाम शाकंभरी पड़ा। दूत से ये बातें जानकर दुर्गम ने अपनी सारी सेना को युद्ध के लिए सज्ज किया और युद्ध के लिए जहाँ देवी उपस्थित थी वहाँ पहुँचा और ब्राह्मणों के साथ देवताओं को भी अपनी अछोहनी सेना से घेर लिया। सभी ब्राह्मण और देवताओं में यह देखकर हलचल मच गई। तब देवी ने उनकी रक्षा के लिए तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं अकेले ही बाहर निकल गई। दुर्गम के साथ युद्ध आरंभ हुआ। देवी और दैत्य दोनों की बाणों से सूर्यमंडल ढक गया। बाणों के टकराने की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज गई। तत्पश्चात देवी के शरीर से बहुत सारी उग्र शक्तियां प्रकट हुई, जो काली, तरणी, बाला, बगला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी आदि नाम वाली 32 शक्तियां और बाद में 64 और अनगिनत शक्तियां प्रकट हुई। इन सब देवियों के भुजाओं में आयुध थे और ये सारी देवियों ने मिलकर दानवों की सेना का अंत कर दिया। अपनी सारी सेना का अंत यूं होते देखकर दुर्गम स्वयं ही युद्ध में आकर देवियों के सामने खड़ा हो गया। 10 दिनों में दानवों की सारी सेना मर गई। जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ रक्त बहने वाली नदी हो गई। इसके बाद 11वें दिन दुर्गम ने बड़े उत्साह से युद्ध करके सारी शक्तियों को जीत लिया और अपना रथ देवी के रथ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब देवी और दुर्गम में दोपहर तक भयानक युद्ध हुआ। दोपहर के युद्ध के बाद देवी ने 15 बाण छोड़े। इनमें 4 बाणों ने 4 घोड़ों का, 1 बाण ने सारथी का अंत किया। 2 बाण दुर्गम के नेत्रों में, 2 बाण उसके भुजाओं में, 1 बाण ध्वज में और 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर उसकी छाती को चीर डाला। इससे दुर्गम का अंत हो गया। दुर्गम के अंत के बाद देवता और ब्राह्मण देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने दुर्गम नाम के दैत्य का अंत किया था, इसलिए वे संसार में देवी दुर्गा के नाम से विख्यात हो गईं।